हेलो राधा जी, गरिमा जी, नित्या जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। और नित्यपाल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? बस सर। लगा दो बेटा जोर अब इस बार, क्योंकि अब जो है शुरुआत होने वाली है, वैकेंसी आने ही वाली है, कुछ समय ही लगेगा। और बताइए। ठीक है सर, एक आध क्वेश्चन जो है ना सर, जो आप अभी दिए थे उसमें हम्म। उसमें सर मैंने जो आंसर है बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आ रहा है। हो सकता है भाई, क्या होता है कि मैं भी छपवाता हूँ तो कभी गलत छाप दिए मान सकते हैं, लेकिन अभी देखता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। आज जी सर, उसमें क्वेश्चन करवाने के मूड में बैठा हूँ, तो पहले मैं हाँ, जरा अपनी वीडियो, हाँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ, अभी करवाता हालांकि संख्या ज्यादा नहीं है सर, कुछ एक ही है। हूँ। होगी एक आध भाई, इतना बड़ा अगर लॉट बनवाओ तो एक आध क्वेश्चन मान सकता हूँ, लेकिन ये भी देख लूँ ना कि एग्जैक्ट जो आप बोल रहे हैं क्या रीजन क्या है, वो देखना पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ। यस और नित्यपाल जी सुनाइए, कहाँ रहते हैं आप? सर, मैं दुमका जिला के निवासी हूँ। दुमका में रहते हैं? सुना है मैंने दुमका। सर, आपसे नजदीक हूँ। गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है। कितना नजदीक हो ये नहीं बता सकता। सर मेरे यहाँ से पटना जो है वो 222 किलोमीटर है, सॉरी 300 किलोमीटर है। अच्छा। पटना से आपके यहाँ 4 घंटे। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। एक्सक्यूज मी सर, जी। मुझे ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपस में, दोनों मतलब कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बुक में डेटा जैसे दिया हुआ है नियॉन का प्लस हम्म 116 और ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नियॉन का 116 पॉजिटिव में बता रहा है, मगर यहाँ हम्म। पर दिया हुआ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सब को लेकर के बड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा, अभी चलिए आपकी डाउट का समाधान करता हूँ। ठीक है? यस सर। परेशान यस ना सर, हो भाई। एक्चुअली ना उस दिन जो 4 से 5 जो क्लास हुआ था ना, तो मेरा क्लास मिस कर गया था। हम मैसेज क्या नहीं देख पाए थे और फिर देखे क्या कि क्लास वाइंड अप हो रहा है। हाँ, क्या नाम है मैडम आपका? बिंदु? रजिया। अच्छा, रजिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ठीक है? सर बढ़िया। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल है? ठीक है? हाँ। चलिए, अभी क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कुछ मैं, जरा देख लूँ कहाँ है क्वेश्चन, फिर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, उस पर स्क्रीन पर देखिए आप जरा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। जी, देखिए ये वाले क्वेश्चन। नित्यपाल जी देखिए क्वेश्चन। जी सर, देख रहे हैं ना? जी सर। थोड़ा मिसप्रिंट कर गया वो, मैं भी ये वाला नहीं पहला सर, आज कर ये लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन जो डाउट होंगे बीच, उसके बाद में आप। सर आपने एक 6 पेज का भेजा है ना सर? ये देखो, मैंने एक एक आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा, है ना? डाउट भी होगा तो भी, आपका छोटा मोटा डाउट होगा तो उसे निपटाया जाएगा डाउट को। शुरुआत करें? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थी लॉन्ग फॉर्म? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। रजिया जी, अभी आप वहाँ हूँ और आपका यस क्वेश्चन भी लाऊंगा। यस ठीक है, पहले थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, और आज क्वेश्चन यस करके डाउट और भी पैदा होंगे तो उनको भी समेटा जाएगा, है ना? पहले यस समस्या सर। का समस्या करते हैं।
चलिए पहले का आंसर क्या लगा दूं, एटॉमिक नंबर लगा दूं, एटॉमिक नंबर लगा दूं, यस सर। क्यों? चलिए चलिए आगे बताइए, मैं टिक करता जा रहा हूँ, इसका नंबर हो गया, नंबर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाइए, सेकंड पे जाइए। कीर्ति जी आई हैं आप आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सो रही हैं? वो तो सो रहे थे, अब उठ गया। बहुत सोती हैं। बताइए थर्ड वाला क्वेश्चन बताइए, माइक कर लीजिए। द एलिमेंट cites the elements cited as an example to prove the validity of the Mendeleev periodic law। कौन सा एलिमेंट ऐसी बदतमीजी कर रहा है? The element All of this है सर, ऑल ऑफ दिस होगा। all of this है। ऑल ऑफ दिस। एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। रजिया जी आपका सब माइक डिस्टर्ब, प्रूफ ऑफ वैलिडिटी मतलब क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, पहले माइक किसी का डिस्टर्ब था। किसका माइंड डिस्टर्ब है? चू चू की आवाज कर रहा है। चलो देखो, चलो रेनू है, फिर बोल रहा है किसका माइक? यस सर। राधावस्थी जी, माइक किसका है? जी ठीक जी। हाँ अब ये देखिएगा, द एलिमेंट सिटेड एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द मेंडलीफ। मतलब ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो मेंडलीफ की इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि मेंडलीफ का लॉ सही था, मेंडलीफ का लॉ सही था। तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन का जवाब फिर देख लेते हैं। द डिस्कवरी, सुनिएगा ध्यान से, द एलिमेंट सिटेड इज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में द डिस्कवरीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वर मेड लेटर ऑन। बाद में डिस्कवरी की गई थी, है ना, इसमें अगर बोलो तो इनकी डिस्कवरी बाद में की गई थी, जबकि मेंडलीफ ने इनके लिए जगह छोड़ रखी थी पीरियोडिक टेबल में। बाद में ये प्रेडिक्शन दे दिया था कि ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल जब डिस्कवर लोग इनको प्लेस कर देंगे। तो इट मीन्स यही एलिमेंट थे, आप एंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, यही एलिमेंट थे जो पीरियोडिक टेबल में लगाए गए बाद में, लेकिन मेंडलीफ के टाइम पर नहीं थे ये। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब मेंडलीफ की वैलिडिटी को प्रूव कर रहे थे कि मेंडलीफ ने जो जगह छोड़ी थी वाकई में वो एग्जैक्ट वही थी जो होनी चाहिए थी, ये इसका मतलब। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड बोलिए, थर्ड करिए फटाफट, आप लोग करिए ना। थर्ड वाले को मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, क्या मिस कर रहा है इसमें से, बताइए क्या मिस कर रहा है, क्या मिस कर रहा है, बोलिए। यहाँ क्या लिख दूं, ये डेंस होगा, रिजल्टिंग कंपाउंड होगा सर। कंबाइन एलिमेंट, अच्छा कंबाइंस, नीचे कंपाउंड, जी सर। कंबाइंड COMBINES, माइनस, यहाँ क्या आना चाहिए, कंपाउंड। ये COMP। अब आगे आप बताइए क्या होगा, बोलिए। 5 and 6 दोनों होगा, बोथ सी। थर्ड वाले का देखिए आंसर क्या लग रहा है, आप बोथ ए एंड बी लग रहा है। देखिए एलिमेंट ए ऑफ द ग्रुप 5th A combines with the element B of 6th A, the resulting compound may have formula। दोनों हो सकते हैं, देखिए आपको बताता हूँ। द एलिमेंट ए ऑफ द 5th A ग्रुप कौन सा होता है बताएंगे आप लोग, 5th A और 6th A कौन सा होता है? 5th A और 6th A बताइए। ए हो गया तो 5th ए नाइट्रोजन फैमिली, 6th ए ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन, और 6th A कौन सा हो गया, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, इसका मतलब या तो हम N2O3 लिखें, N2O3 लिखें, पॉसिबल है, देखो ऑप्शन मिल रहा है, पॉसिबिलिटी मिल रही है N2O3 वाली, और या फिर हम NO, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम इस तरीके से एलिमेंट लिखें NO, किसका आवाज है? माइक किसी का, ठीक।
तो मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप, द रिजल्टिंग कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, A2B3 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है, ठीक है ना। N2O भाई अगर हम लिखना चाहें तो N2O का नहीं किसी और का कंपाउंड बताओ नित्यपाल। N2 ये A2B2 कैसे बनेगा, A2B2 बताओ जरा एक बार। जैसे मैंने एक ये बनाया, A2B2 कहाँ से बनाएंगे, A2B2 बनाओ। A2B2 सर वही N2O2 जो NO बन गया सर। मैंने लिख दिया ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, बस वही पूछना चाह रहा था। ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि सर वो डाउट खत्म होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बताइए। हेलो सर। मैडम बताएं, बोलिए। तो मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, और फिर ऊपर से ये ग्रुप कैसे निकालते सर, ए और ये वाला आपने बताया था ए भी। देखिए मैडम आपको बता देता हूँ, जितने भी ये ग्रुप हैं जो ए वाले हैं वो मैं सब दिखा दे रहा हूँ। कतई नहीं उठा रही है क्या आजकल, किताब थोड़ी उठाइए, है ना। थोड़ी सी एक बार रिवाइज। फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप, यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th, now 13 14 15 16 17 then 18, this is called first group। और फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट ए बोलते हैं, इसे सेकंड ए बोलते हैं, ये वाले सब बी में चले जाते हैं, यानी थर्ड बी, यहाँ पर आएगा थर्ड ए, ये आ जाएगा। ओके सर, ओके। अरे नहीं पूरी सुनिए, सिक्स्थ ए एंड दिस इज हीरो, समझ गई मैडम, जीरो, और ये थर्ड बी एंड सो ऑन, और है ना, समझ रहे हैं। ओके सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, हाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस। चलिए ठीक है सर, अब तो नहीं हो रही ब्रेक। नहीं सर। तो सर ये फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए दे रखा है। हाँ तो फिफ्थ सिक्स्थ मिला लीजिए ना, फिफ्थ सिक्स्थ तो सर मुझे पता नहीं था कि ये फिफ्थ और सिक्स्थ है। नहीं फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया ना। फिफ्थ कौन सा हुआ, फिफ्थ ए कौन सा हुआ, 15 हुआ ना, और सिक्स्थ ए कौन सा हुआ, 16th हुआ। तो इन दोनों को कंबाइन करो ना, एन और ओ को कंबाइन करो तो क्या हो सकता है, N2O3 भी हो सकता है और NO भी हो सकता है। और NO को अगर आप N2O2 लिख दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं। ओके सर। ये चीज जी सर। जी ठीक है, बढ़े आगे। ओके सर। जी चलिए फिर फोर्थ वाले पे आइए। फोर्थ क्या कह रहा है बताइए, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ वाला बताइए। डी लग रहा है। डी सर, neither strongly positive nor negative. Elements of the sixth A group, elements of the sixth A group। 6 नहीं है सर, 4 है। हाँ फोर्थ ए ग्रुप है। फोर्थ वाला कार्बन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली होती है। इसका मतलब ये ना तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाले पे आइए। जी ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस ये मालूम नहीं, ये नहीं पता है सर। 5 का ए होगा क्या, या फिर लोकियर, रैमजे का नाम सुना है, रैमजे का नाम सुना है? रैमजे पता नहीं सर। रैमजे का नाम नहीं सुने। नहीं तो आज हमसे सुन लीजिए, रैमजे को प्यार से दिल में बिठा लीजिए। तो सारा ग्रुप को बता दीजिए सर, एस ग्रुप को कौन इन्वेंट किया है, पी को कौन बनाया है, डी को कौन बनाया है? नहीं ऐसे नहीं हुआ, बट एक्चुअल में नोबल गैसेस की बात हो रही है यहाँ। नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस किया था रैमजे ने, बाकी तो सब मेंडलीफ ने, लॉथरमियर ने, सबने किए थे, लेकिन मेंडलीफ ने अरेंज किया था। रैमजे ने अलग से इनको डिस्कवर किया था, इसलिए रैमजे का नाम आ गया। परेशान ठीक है, बाकी तो अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट्स साइंटिस्ट डिस्कवर किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वाला बताइएगा। हायर आईपी सर, सी हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली।
अल्कली मेटल्स होगा ना, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग अ पीरियड इज शोन बाय, सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हीलियम सर, सिक्स्थ वाले का क्यों मैडम? आईपी ना, कैसे होगा, गलत है। अल्कली तुरंत दे देता है। हीलियम होगा, एल्कली ट्रांजिशन अल्काइन तो होगा ही नहीं। अल्कलाइन बना सर, उसमें H2 होता है ना लास्ट में। अच्छा ये चीज बताइए, पहले तो आप लोग मुझे, पहले तो माइक का बैकग्राउंड में जो शोर है वो बंद करिए, है ना, उससे मुझे दिक्कत हो रही है। देखिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट और राइट में जब चलते हैं, रुक जाइए, आप मुझे बोल रहे थे ना, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनेशन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो राइट में कौन है, राइट में कौन सा एलिमेंट है, बस वो ढूंढिए आप। वही सब है, राइट में कौन सा एलिमेंट है, तो यही तो है, हेलोजन्स है ना, तो सोचने वाली क्या बात है इसमें। क्लोरीन वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ सब यही एलिमेंट आ जाएंगे, सब सिंपल सी बात है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आउटर मोस्ट कन्फेक्शन तक पोटेशियम कॉपर प्लस एंड क्रोमियम आर। 4s देखना है, 4s टू, हाँ सर बता दे रहे हैं, 4s1 आ जाता है, ये 4s1 हो 4s1 जाएगा। 3d10, 4s1 3d10 3d10 और यह 3d5, 5 ये नंबर, ये नंबर, ए ठीक है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नंबर। जी बताइए और बताइए। चलिए देखिए अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। 8 नंबर का सर, इसमें तो डी होगा सर, इसमें तो डी डी होगा। सर। among the following elements the most, among the following elements the most electropositive, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डी सर, डी। लाओ डाल दे, लाओ डाल दे, लाओ दो, लाओ उसको भर दे, लाओ उसको भर दे। माइक ऑफ करना कर लिया तो एक्चुअली पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लता जी माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी 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 सर। माइक बंद करो। लता जी माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक, चलिए अब बताइएगा, मैं बोल रहा हूँ। एर्थ वाला जो है, एर्थ वाले में क्या है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमारा हो गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, हाँ अब 9th वाले पे चल लेते हैं। सोडियम कैन नॉट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, सोडियम कैन नॉट एग्जिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलिएगा। तो बी नंबर, बी और सी दोनों सेम है सर। तो एक ही बी और सी सेम है, फिर वही सेम होगा। है तो इसका मतलब बी लगा लो, सी को हटा दो। यस सर। वैल्यू इज हायर देन P1, हाँ इसे काट दो एक को, बस सी बी सही कर लो ऑप्शन, इसे हटा दो। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, आज अनुज नहीं, यस सर, यस सर। अनुज जिंदा है नहीं, अनुज गया है लग रहा है, मैंने बोलता हुए जी। 10th है सर। अरे यार जिंदा हो इसका मतलब, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, बोलिए। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन सर हाफ फील्डेड हो जाए। हाफ फील्ड। हाँ पीठ भी थपथपा लिया करो कभी कभी। चलिए नेक्स्ट बताइए। 11 सिलिकॉन सर, मेटलॉइड में सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्वेश्चन पक्का आता वैसे, है ठीक है। 12 का ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विच इज मोर निकाल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम लगा दूं। यस सर। एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड इज, बोलिए। बी नंबर, बी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब समझते हैं पहले बताइए क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नो सर से बताइए सर एलुमिना सर। नहीं है तो ही है, लेकिन जानते हो ये क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, व्हाट आर द नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नहीं जानते, बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
देखिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच 2 डिफरेंट वैलेंसीज आर प्रेजेंट। जैसे कि Iron+3 का अगर हमारे पास क्रिस्टल है, Iron+3 का क्रिस्टल है तो उसमें Iron+2 भी आ जाए तो ऐसा कहलाता है नॉन, जब रेशियो इक्वल ना हो, व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर नॉट इक्वल। जैसे अगर हमारे पास Fe डाई पॉजिटिव जो है वो 98% है क्रिस्टल के अंदर और Fe ट्राई पॉजिटिव्स आर प्रेजेंट 2%, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक। लेकिन अगर Fe डाई पॉजिटिव एंड Fe ट्राई ये 50% है एंड इट इज ऑल्सो 50%, तब आप मान लीजिए ये क्या हो गया, तो फिर आपका हो जाएगा स्टाइकोमेट्रिक। तो दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, स्टाइकोमेट्रिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या चीजें होती हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ द कंपाउंड्स इज सेम देन इट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक। व्हेन द रेशियो टीन ऑफ द का भी हो सकता है, SN हाँ टिन की हो सकता है, टिन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे उनके लिए पॉसिबिलिटी है, और जो वेरिएबल उसी को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जी 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 सर ठीक है ना। हाँ 14 का सर 12 में मैग्नीशियम को न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से बोल रहे हैं ज्यादा है। देखिए लेफ्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। राइट वाले अगर चलेंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते चले जाएंगे एज कंपेयर टू लेफ्ट। अब कौन कौन से एलिमेंट है देख लीजिए, आप तुरंत टोका करिए सर, बाद में क्या होता है क्वेश्चन डिस्टर्ब दूसरा। जैसे Mg लिया, Al लिया, 12 फास्फोरस 13 और सल्फर लिया, यहाँ पर 12 13 15 एंड 16 यही है ना। तो हम लोग लेफ्ट साइड चल रहे हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो सिंपल है, इसमें दिमाग में लगाना है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज कर जाएगा। आंसर निकाल दीजिए, इसमें फिर क्या रह गया, कुछ कोई दिक्कत है ही नहीं। सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज ना, तो प्लस चार्ज तो एल्युमिनियम पर 3+ पॉसिबल है, मैग्नीशियम पर 2 पॉसिबल है। नहीं समझे, एक मैं बोल रहा हूँ एक ज्यादा पॉजिटिव रख रहा है, एक कम पॉजिटिव रख रहा है। पॉजिटिव तो इस पे भी है, पॉजिटिव इस पे भी है, लेकिन कह रहा है कि इसका जो नेचर है वो इसके कंपेयर में ज्यादा आना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ यार, 12वां क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, विच इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज से नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से नहीं है। लेफ्ट टू राइट जब चल रहा है तो इस पे पॉजिटिव 3 है, ये मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि इसके अंदर जो डबल पॉजिटिव हो ज्यादा डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू 3 नेगेटिव, जो 3 पॉजिटिव ऊपर लगे हुए हैं। ये है इसका नंबर। वैसे भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करता है ना एज कंपेयर टू अदर। और जब एल्युमिनियम बोरॉन गैलियम एल्युमिनियम में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है वहां पर जाकर, है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। 14 का A 14 का A होगा, डिक्रीज करेगा। ये सर बताइए, तो 14 बताइए। A बोल सर सर। अच्छा चलो ठीक है, लगा दें। हाँ यस सर। चलो लगा देता हूँ। 14 का मुझे B लग रहा है, 14 का B लग रहा है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड जनरली डिक्रीज करता है। अच्छा राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट बोल रहा है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल। उधर से उधर। अच्छा अरे और सुनाइए, आप लोग सब एकदम मस्त स्वस्थ हैं। अनुष तो मुर्गा खाया होगा आज। सावन चल रहा है। सावन चलने आज कुछ नहीं खाया सर, आज भूखे हैं सर। आज भूखे हो? यस सर, यहाँ का मोटर खराब हो गया, पानी नहीं मिल रहा है सर। तभी कह रहे बेटा शादी वादी कर लो, परेशान बहुत ज्यादा। आज अनुज घर खिलाएंगे। कोई नहीं बुलाया सर, बोले कि पानी नहीं है मेरा। तुम तो अभी बता रहे, आ जाओ घर खिलाते हैं। अब कहना आप तो खा के बैठे हुए हैं। और सुबह से साहब को क्वेश्चन दे रहे हैं सर पीजीटी का, देख लीजिए क्वेश्चन नहीं मांगेगा वाला। क्वेश्चन दिए हैं सर। अगले महीने झारखंड में पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा क्या सर? बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है अंदर।
बढ़िया। 15वां बताइए। 15 सर बोलिए। हम तो बेरिलियम और इंडियम पढ़े थे, ऑस्मियम तो नहीं पढ़े हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। देखिए मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम पढ़ा आपने, इंडियम पढ़ा, तो फिर ऑस्मियम पढ़ लो क्योंकि उसके बाद ऑप्शन नहीं ना ए एंड बी। ऑस्मियम सर था, गोल्ड और प्लैटिनम 4 ही था लिखा हुआ बुक में। नहीं ऑस्मियम भी है, ऑस्मियम भी है, ये तो ट्रू फैक्ट है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बार डिटेल इसको देख लेना पड़ेगा सर। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ा समझा दीजिए। ये वाला मेंडलीव हाँ सर। करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ, मेंडलीव ने किसके सुपर। एटॉमिक वेट जो थे करेक्ट किया था, तो इन्हीं सभी के किए थे। अच्छा और समझ कोई रहे बचा हैं? हुआ है सर? और तो कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें। उसमें नहीं सर, गोल्ड और भी कोई आइटम है? नहीं, Relevant? सर है, जी, गोल्ड और हमारी प्लैटिनम भी लिखा हुआ था। वो तो मैंने बोल दिया ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो बोला इसके अलावा भी कोई और है, तो मैंने कहा और नहीं। अच्छा अच्छा, 5 ही है टोटल ना। हाँ, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज एनालॉगस टू द लेंथेनॉइड? एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड सर, एक्टिनाइड्स 16। एक्टिनाइड हो जाएगा। यस एक्टिनोइड हो फर्स्ट जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई हो एल्कली आपको। मेटल है आयोनाइजेशन एनर्जी हाई आईपी, हाईएस्ट हाईएस्ट एल्कली मेटल्स है, बताइए। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट एटॉमिक हाई रेडियस नहीं हाई सेकंड लार्जेस्ट एटॉमिक हाईएस्ट हाई एनर्जी एंथैल्पी नहीं होती, लो होती है, जी भी लो हो जाती है। हाईएस्ट बी ऑप्शन। बी नंबर चलिए एलिमेंट 19 बताइए, 19 बताइए। एज एलिमेंट है द हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम सर। अरे एक ही नहीं बता रहे। फ्रांसीसी मेरिडियम लेना। फ्रांसियम से ज्यादा तो रैंडियम है ज्यादा सर 88, इसका तो यार एटॉमिक रैंडियम वॉल्यूम ना ज्यादा। बोलो यार, रेडियम सर। सर वॉल्यूम उसी का जाता है कौन जिसका एटॉमिक नंबर जाता होगा सर। हाँ तो आंसर क्या लगाऊंगा आप बताओ। सबसे छोटा फ्रांसियम सर। अच्छा फ्रांसियम एक तो हो गया, सर तो देखिए इसी का हो जाता है। एक हो गया, हम बता रहे हैं, एक हो गया आपका ये जैसे रेडॉन, कि रेडियम, रेडॉन फ्रांसियम रेडियम और हॉफनियम, हेलियम सॉरी हेलियम। तो विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम? ये बताओ हेलियम होता कहाँ पर है, इतना बताओ, हेलियम कहाँ पर होता है? हीलियम हीलियम लेंथेनॉइड में होता है। बताइए हेलियम कहाँ होता है, याद नहीं है आप बताओ। बताओ हेलियम कहाँ पर सर होता है? HA होता है। सर पीरियोडिक टेबल में तो है ही नहीं। ऐसे है ही नहीं। सर फ्रांसियम होगा इसका। HF पढ़े हैं, HE पढ़े हैं। HF तो मैडम हॉफनियम होता है। हाँ HA नहीं पढ़े हैं सर, HF पढ़े हैं, HG पढ़े हैं, HE पढ़े हैं, पर ये HA पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार ही सुनना है तो और समस्या हो गई, गलत तो नहीं छाप दिया क्वेश्चन वाले? पीरियोडिक टेबल में नहीं। नहीं होता है। जहाँ तक याद है वहाँ तक तो HA नहीं चलो, था। तो गलत तो नहीं छप गया? हाफनियम होना सर चाहिए। HO हो सकता है, वो एक्टिनाइड्स में एक तो HO आता है ना। एक मिनट रुक जाइए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुन जाइए, सुन लीजिए। ये बताइए कि एच वो तो है, वो तो ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटी अलग हो गई, वो हटाइए। मैं देख रहा हूँ कि मिसप्रिंटिंग हुई, तो इसका नाम क्या छपना चाहिए था, मैं वो देख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं जब पीरियड टेबल निकाल के चेक करता हूँ क्या छापना चाहिए था इसको। डायनिक रेडियस गलत छाप दिया है क्या? हेलियम एक कंपाउंड होता है, ये तो मुझे पता है, हेलियम इसका नाम कुछ गलत छाप दिया है इसने।
कंपाउंड होगा ना, एलिमेंट HO तो हॉल्मियम होता है, वो तो हटा दो आप, हॉल्मियम हो गया। HS सर HA पीरियोडिक टेबल में नहीं है सर, मेरे सामने लगी हुई है। नहीं नहीं, अरे Yes, मैं कब H मैं कुछ बोल थोड़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गलत छपा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ गलत छपा है, इसकी जगह लाना क्या चाहिए था ना, ये चीज देख रहा हूँ। 118 वाला एलिमेंट क्या छपा है? पर 118 वाला एलिमेंट बताओ। कैसे 118 वाला एलिमेंट बताइए। ओजी दिया हुआ है, हाँ देखिए उसी में कोई नया 118 में ओजी दिया हुआ है। और है पीरियोडिक टेबल आपके पास? यस सर। देखिए जरा उसमें कहीं कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम हॉल्मियम या हेलियम, ऐसे हॉल्मियम तो HO है। सर 118 है, हाफनियम तो होता है सर। नहीं वो तो HF होता है, HF होगा, HF वो तो HF होता या है। HF हो सकता है। हाँ रुक जाइए, इसको बाद में देख लेते हैं, छोड़िए इसे बाद में देखेंगे, कुछ गलत छपा। 19 देखिए। 19 को सर जेड बाई रेशियो से निकाल के देखना पड़ेगा ना सर? निकाल के देखो जल्दी से, तो लेके बैठे थे। जेड बाई रेशियो से सर। सर रेशियो में तो सर इसका इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 10 वो है। वाला मेथड निकालो ना आप, सिंपल ज्यादा होगा उससे निकालो ना, वैल्यू कहाँ निकालना? नाइट्रोजन का तो ज्यादा होगा। अच्छा O2 माइनस वैल्यू ना निकालिए। सर ए होगा इसका। किसका? ए होगा सर। 1.71 19 वाले का 1.42 आप देखो, आपका आंसर क्या है? 19 वाले का सी ज्यादा वाले सी सर पता है सी आ रहा सर। सी आ रहा है ना, तो देखिए सी आंसर में क्या दिया है, एटॉमिक आयनिक रेडियस ऑफ द एंड ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब चेक कर लेते हैं, रुक जाइए मैं यहाँ लिख के नीचे चेक कर दे रहा हूँ। रुक जाइए, नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव हो गया और फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। रुक जाइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 10 हो गए, प्रोटॉन 7 हाँ सर 8 9। हाँ तो अब 7 बताइए सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा, ठीक है ना? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सी होगा। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा, क्योंकि यही आंसर मैच कर रहा है। सी यस तो ज्यादा दिमाग, वैल्यू नहीं मिलानी, वैल्यू कौन ले जाएगा? कोई नहीं रट पाएगा वैल्यू, है ना, वैल्यू ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो सर इसमें कैसे मैच किया सर आंसर? आंसर कैसे मैच किया देखिए, डिवाइड कर लो। नहीं डिवाइड मत करो, क्यों करो डिवाइड? द आयनिक रेडियाई ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर रिस्पेक्टिवली। ऐसे भी नाइट्रोजन ज्यादा ही है सर। ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वैल्यू एक ही तो दे रखी है, तो सबसे ज्यादा तो यही हुई ना पहले, उससे कम कौन सी हुई? ये हुई सबसे कम, सिंपल फ्लोरीन लाइन से लगी है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर 4 ऑप्शन है सर, इसमें से हमें पता कैसे चलेगा जल्दी? अरे मैडम ज्यादा वैल्यू नहीं ढूंढ पा रही हैं आप, 1.40 होता है। नहीं ये बताइए इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, पहले ये बताइए, वो बताइए। नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन में देखो ज्यादा, चारों में ज्यादा कौन सी दिख रही है आपको? एक ही, हर जगह एक ही वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हर जगह एक ही दे रखी है जी। नहीं वाली नहीं, 1.71 बोलिए ज्यादा वैल्यू, 1.71 ज्यादा वैल्यू है। और वो फर्स्ट नंबर पे कहाँ है? वो फर्स्ट नंबर पे कहाँ है? 2 जगह है, सी और डी में है। जी सर। अब उसके बाद कौन सा आया? ये ऑक्सीजन आया, इससे कम है, तो उससे कम वाली वैल्यू कौन सी? 1.40 है, वो केवल सी में ही मिल रही है, डी में नहीं मिल रही है। जी सर। तो फिर उसके बाद फिर क्या बचा हमारे? फ्लोरीन सबसे कम, 3 ही तो वैल्यू एलिमेंट्स। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर आंसर बी आएगा ना सर आंसर? नहीं सी
दिया है। नहीं नहीं 1.71 उसके बाद क्या आता? 1.40 बड़ा होता ना, उसके बाद 1.36 होता। इंक्रीजिंग वैल्यू देखिए ना, इंक्रीजिंग वैल्यू देखिए और सर आपकी आवाज सर दब गई। हेलो, इनकी वैल्यू देखिए कैसे डिक्रीज कर रहा है, देखिए। हाँ ठीक, शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। गौतम अपना माइक ऑफ करिए। अभी क्लियर हो गया सबको लगता है। रुक जाइए, गौतम माइक ऑफ, लीना माइक ऑफ करिए। चलिए देखिए, समझिए। देखिए, आपने कुछ नहीं करना, फालतू दिमाग आप लगा रहे हो। जैसे अगर पूछा गया यहाँ पर कि साइज को उनके मतलब इन आयंस को उनके आयनिक रेडियस के हिसाब से रख दो, तो सबसे बड़ा ढूंढ लो और सबसे बड़ी वैल्यू यही दिख रही है, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू आपको ये दिख रही है, उससे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है, उससे छोटी वैल्यू ये दिख रही है। अब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, फालतू टाइम खराब कर दिया इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने। 20 वाले पे आइए, क्वेश्चन जिसमें ताकत हो उस पर दिमाग लगाओ, अच्छा लगता है। The group in which the group in which all the elements same number of the electrons in their valency shell, same number किसमें नहीं होंगे? ये सर A और C, ये होगा सर। A The group in which all the do elements not have not have same zero. इसी में नहीं होता, हीलियम में 2 हो जाते हैं, Yes sir. नियॉन में 8 हो जाते हैं, वेरी कर जाता है। समझ गया ना? चलिए, चलिए यहाँ से 21 पे आइए। B. B sir. B. 7 horizontal vertical rows. B sir. B नहीं, B तो आप Yes sir. 22 पे जाइए। हाँ, The phrase periodicity in the properties of element means the elements are infused in water, repeated after certain regular interval. B. Yes sir. B. पक्का? हाँ sir. पक्का सर। Element which exhibit both vertical and horizontal similarities. Both vertical and horizontal similarities. D block arithmetic representative element. B. 22 वाला बताइए, 22 का B। नहीं, 23 का। The element which exhibit both vertical and horizontal similarity. हाँ तो ऐसा representative element। Representative element. Representative डी होगा सर, डी। Both vertical and B number. अर्थ एलिमेंट्स में ना होता है सर। The elements which exhibit both vertical and horizontal similarities. ऐसे भी मिले एलिमेंट, ऐसे भी मिले और ऐसे भी मिले। तो ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, इनर्ट गैसेस नहीं मिल पाएंगे, होते ही नहीं उतने। एक की लाइन ट्रांजिशन भी नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी नहीं चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी नहीं। रुक जाए मैडम, अब एक एक करके बताएं, कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा। अब उसमें क्या है, समझिए ध्यान से। सब एलिमेंट बताओगे एक करके तो एक आंसर आ ही जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए, ये नोबल गैसेस हैं, इनमें एक ही ग्रुप होता है, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिलेंगे ही नहीं कहीं से कहीं। जो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होंगे वो मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे। तो ये केवल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये केवल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो हर तरीके से मैच कर जाते हैं, बाकी कोई एलिमेंट मैच नहीं कर सकते, बाकी कोई एलिमेंट मैच नहीं कर सकता है। आप चेक करिए। तो सर डी ब्लॉक वाले होंगे? हाँ, तो डी वाला ही तो ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, सी होगा। ठीक है, इसमें ये करके डी ब्लॉक वाले में से होगा सर मेरे। हाँ, तो डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन तो ही होते हैं मैडम, कैसे बोलो भाई, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन तो ही होते हैं ना। Transition element is that it is incomplete. 24 का ये होगा। F orbital. सर सभी बोल के पढ़ रहे हैं सर, वो काफी दिक्कत हो रही है सर। जी, एक तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, सही है ना, क्वेश्चन देखिए। इससे क्या होता है, डिस्टरबेंस एक दूसरे को भी हो रहा है। कोडिंग जाता है सर, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत लगता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है जी। 24 में बताइएगा। 24 की कंडीशन ये है कि 24 में कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़े, मैं दे रहा हूँ, खाली आंसर बोलिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट
दैट इट्स इज इनकम्प्लीट। ट्रांजिशन एलिमेंट में इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड वर्ड भी आ सकता था। अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। पार्शियली फिल्ड हो सकता था या फिर इनकम्प्लीट। तो कौन सा दिखाई देता है वो हमें? कौन सा दिखाई देता है? A format. ट्रांजिशन तो सर डी होता है, डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए। मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस डी एग्जिस्ट फॉर। होगा, डी। मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एग्जिस्ट फॉर। वो अच्छे से नहीं। The maximum. 12 जो लेफ्ट में होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा मैग्नीशियम हो होगा। which one has the lowest chance of enthalpy? 50 तो हो ही जाए क्वेश्चन। Boron. बोरॉन का सर, Boron. बोरॉन सर, बोरॉन का पक्का? 2p1। यस सर। बोरोन मतलब फील्ड है सर। 2p1। हाँ Yes, वही। sir. बोरॉन फील्ड कहाँ है? आप अपना देखिए आंसर अपने मन में लगाया करिए। आंसर सिर्फ बोलिए 1s2 2p1। हाँ हाँ। ये इजीली लॉस कर देगा। आ जाइए 17 पे आइए। Block element is सी नंबर। पढ़िए नहीं copper. सी नंबर कॉपर। सर फिर से वही प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुई बताइए? सर वो आवाज कोई माइक ही नहीं ऑफ होता। अब मैं इसको म्यूट करवा दूं। सब लोग एक बार, जब आप लोग बच्चे तो है नहीं जो बार बार कहा जा रहा है ना? बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट इज, अब इसमें डी ब्लॉक कहना चाहिए। रुक जाइए, सोनी है। इसके बाद इसे मैं कट कर देता हूँ, है ना? कैल्शियम नहीं है, आर्गन नहीं, तो आंसर हमारा कॉपर बचा है। कॉपर बचा है। इसके बाद है इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होगा। ए होगा। ए इंक्रीजिंग चार्जेस इन न्यूक्लियस। B. Increase atomic. तो 28 वाले में हम जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते चले जाते हैं, है ना? इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे फर्क पड़ता है ना? तो एकदम इसमें सिंपल सा बोले, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही बढ़ना है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके बाद लिथियम सोर्स डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, सिंपल सा पता होगा सबको। पता है मैग्नीशियम, यस हाँ हाँ मैग्नीशियम में। Yes, sir. Magnesium. 30 का सी आयरन। एटॉमिक नंबर 26 इज अ Iron. नॉन मेटल। आयरन हो गया, सिंपल सा बात है, आयरन लगा देना। चलिए इसके बाद आ जाइए। आवाज ओवरलैप ना करे, एक एक करके बोलिए जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस? संभाल के बोलिए। सी नंबर सर, सी नंबर ऑक्सीजन। 31 का सी नंबर बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, है? तो विच हैज द हाईएस्ट, तो यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ फ्लोरीन नेगेटिव लिखे दे रहा हूँ, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव लिखे दे रहा हूँ, बोरॉन ट्राई पॉजिटिव लिखे दे रहा हूँ, और लिथियम पॉजिटिव लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो 10, यहाँ भी 10, यहाँ बोलो कितने हुए? 8 हुए? नहीं, 8 के प्लस लगा है ना, तो यहाँ 2 ही रह गए, 2। और यहाँ, हाँ यहाँ लिथियम पे भी 2 ही रह गए। तो अब यहाँ प्रोटॉन चेक कर लो, 9 हो गए, ये प्रोटॉन आपके 8 हो गए, और यहाँ पर आपके प्रोटॉन कितने हो गए? 5 हो गए, और यहाँ प्रोटॉन आपके 3। तो ये तो छोटे में चले गए, ये तो हटा दो, इनमें से कट कर दो, साइज छोटा हो गया। अब बड़े की बात कर रहा है, तो बड़े में जहाँ प्रोटॉन कम है इसी में कम है, तो यही वाला आंसर हो गया। सिंपल। ठीक है, आपको डिटेल में मैंने समझा भी दिया।
32 पे आ जाइए। 32 में है द एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर होगा सर, डी। सल्फर। हाँ अनुज बताओ। पीरियड में लेफ्ट राइट 13, 14, 15, 16, 16 हाँ जिस तरफ जाए। डी होगा सल्फर। डी। 32 का डी लगा दे। चलिए इस पे ज्यादा यस सर। जिस नंबर द ऑफ लार्जेस्ट नंबर। फिर लीना जी पढ़ रही हैं आप, पढ़िए नहीं मन में पढ़िए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द, माइक ऑफ कर लिया करिए जब बोला करें तब आप माइक हर समय ना ऑन रखिए। माइक आप लोग ऑन रखते हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार चिल्लाना भी पड़ेगा आप पे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियड। द लार्जेस्ट बताइए कीर्ति जी, अब मैं जो जिनसे पूछूं वही बोलिए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड। कीर्ति जी बोलिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नोन एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ रखे गए हैं? ये सब एलिमेंट नोन है। देखिए मैं बता रहा हूँ। 5 में नहीं सर। 5 में नहीं, 5 में नहीं। देखिए 6 वाले को चेक करिए, 6 वाले को चेक करिए। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेम्परियम, पोलोनियम। ये सभी कंपाउंड, सभी एलिमेंट यूज होते हैं और इनके कंपाउंड भी बनाए जाते हैं। बाकी और वाले ग्रुप में जो है 5th वाले में 7th वाले में एस्टेटाइन डिस्टर्ब करता है। रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा है, रेडियो बहुत सर ज्यादा बात है। पीरियड की हो रही है। हाँ पीरियड की बात हो रही है ग्रुप की। सर, यहाँ पीरियड की बात हो रही है इसीलिए। मैं ग्रुप में चला गया। पीरियड में मैंने ध्यान, रुक जाइए। अब पीरियड में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पीरियड में भी बात कर लूँ एक एक करके। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो किस पीरियड में, तो फिर 7th आंसर आ जाएगा। 7 दोनों ही में बराबर है, दोनों में बराबर है। लेकिन समस्या है कि भाई 6 7 लार्जेस्ट होते हैं ना, 6 7 वाले लार्जेस्ट होते हैं ना, तो यहाँ बोथ ऑप्शन बढ़ाइए 33 में बोथ कर लीजिए। अब तो सब हो गए डिस्कवर, बोथ कर लीजिए। गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ बढ़ा देता हूँ ई ऑप्शन, बोथ सी एंड डी। अब ये ऑप्शन लगाइए, समझ गए ना? अब तो डाउट नहीं है भाई। 14 एलिमेंट भी जुड़ गए ना इसमें, और बाकी डिस्कवरी पूरी हो चुकी है। मैनली हाँ मोस्टली नहीं बोलते। मोस्टले। यस। 35 का सर आयोडीन। क्लोरीन डी। क्लोरीन डी सर। क्लोरीन। यस सर। क्लोरीन ब्रोमीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। बी। रेणु जी माइक ऑफ करिए। रेणु जी माइक ऑफ करिए जी। अब बताइएगा इसको 36 पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोलिएगा आंसर सर। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द कन्फिगरेशन है द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होती है? हाईएस्ट आयनेशन। बी। एक बी है, एक डी है, में ये तो होंगे नहीं, इन्हें हटा दीजिए आप। इन दो में से एक ऑप्शन लगा 36 वाले में। बी इसलिए लगेगा यहाँ डी आ चुका है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट डेवलप हो जाएगा, यहाँ शील्डिंग डेवलप नहीं होगा, इसलिए बी पे परफेक्ट चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक। इसके बाद आ जाइए 37 पे। 37 द मैक्सिमम नंबर valence electrons possible for the atoms in the second period of the periodic table. The maximum number of the valency electrons possible for the atoms in the second period of the table. 8 सर। 8 क्योंकि 2 8 8 उसके बाद आता है। 2 8 18 8 होगा। 8 सही है? Yes. Which of the following terms has the lowest? सबसे हल्का कौन? सबसे हल्का कौन? सर सी स्टैंडर्ड है। स्टैंडियम होगा। सर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए ना। देखिए बता, पहले माइक किसी का ऑफ कराइए।
देखिए सर आप ही म्यूट कर दीजिए, बार बार सब अनम्यूट कर लेते हैं। मैं करूंगा तो 2-4 मिनट के लिए होगा ना, परमानेंट नहीं हो सकता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज द लोएस्ट डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का कंसेप्ट चलता है, डी ऑर्बिटल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ नीचे, लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितना आदमी कम सर उतना डेंसिटी कम ना सर। लो इज द डेंसिटी, लो इज वही नहीं कर रहे थे जी, क्योंकि जितना आदमी कम होगा वहाँ उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। बस स्कैंडियम का स्कैंडियम में ही है सब में, देखिए चेक करिए। हाँ सर स्कैंडियम D1 है। सी सर डाउन द ग्रुप और पीरियड में क्या होता है डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज? बता लेफ्ट टू पीरियड में जाइएगा तो बढ़ते जाएगा ना, और डाउन द ग्रुप में तो डेंसिटी कम होगा ना, क्या की संख्या सेल बढ़ते जाएगा और उसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन कम ना होगा। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो उसमें एक ही घर में तो बढ़ते जाएगा, तो डेंसिटी वहाँ बढ़ते जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का। क्या सर राइट है? हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। हाँ सर बता दीजिए। लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो साइज भी घटेगा, साइज घटता है नंबर 1, साइज घटेगा, साइज डिक्रीज होगा। लेकिन आप ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जब साइज घटता है तो जितना साइज छोटा होता चला जाएगा उतना ही उसके अंदर एयर गैप कम होते चले जाएंगे, मीन्स डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन समस्या एक और भी है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बढ़ेगा। हालांकि साइज बढ़ता है और मास भी बढ़ेगा। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मास बढ़ना चाहिए तो डेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इनके अंदर एयर जो गैप होते हैं वो ज्यादा हो जाता है। जब एयर गैप ज्यादा हो जाता है डेंसिटी डाउन पड़ जाती है, डेंसिटी कमजोर पड़ जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जैसे बड़ी चीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेंसिटी, भाई वजन अगर मान लो हवाई जहाज है या फिर पानी वाला जहाज बड़ा जरूर है, लेकिन ये मान के चलिए कि उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो जा रही है, इसलिए वो तैर रहा है, अदरवाइज वो डूब जाता। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। केवल सर डाउन में नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है ना सर, इसलिए। हाँ नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो 2-3 कंसेप्ट आप लगाइए, बाकी अपन सही बोल रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 39, 40, 41 एक एक करके बताइए। नित्यपाल जी आप बताइए, फिर आफ्ताब जी बताएंगे, बोलिए। नित्यपाल जी बोलिए। 39, 30 बोलिए। 39 बोलिए जल्दी से। यस सर। नहीं क्लियर हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक वॉल्यूम इसी से ऊपर से जुड़ा वो क्वेश्चन है। एटॉमिक वॉल्यूम को कौन डिफाइन करता है, एग्जैक्टली कौन उसे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिक मास। डी सर को बोलने दीजिए। बोलिए। 39 है। अब मैं आपको एक एक करके एक लाइन समझाता हूँ, डेंसिटी डिवाइडेड बाय द रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी मैंने बोला डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि ये तो गलत लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द एटॉमिक वॉल्यूम, ये तो गलत लिखा हुआ है। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, तो मल्टीप्लाई होगी तो वॉल्यूम से होगी। वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम, यानी कि अब हम जब एक एटम का थोड़ा वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम तो हम कंपेयर करेंगे सबका देखेंगे। डेंसिटी की जब बात करते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं तो सबको देखते हैं, एक ही को थोड़ा ना देखेंगे। तो विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द एटॉमिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ये क्या बात हुई, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये तो हटाओ, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बना। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट,
यानी कभी भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो 1 मोल का निकालते हैं, 1 एटम का नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। यही आंसर, ये राइट लिखा हुआ, बाकी स्टेटमेंट करेक्टली नहीं लिखे गए, उनमें मिस्टेक है। ठीक है, जब भी ये एलिमेंट होता है, जैसे मान लो ये बताओ आप, छोटी सी बात है, छोटी सी बात आपके सामने ये है कि मैंने यहाँ लिखा C प्लस O2 बना दिया मैंने CO2। अब ये बताओ C कितने हैं? C कितने हैं? 1 मोल, एक क्या एक एटम? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल का, 1 1 मोल ऑफ 6.02 into 10⁻23 पार्ट। लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे 1 हो, तो यही चीज यहाँ पर भी चल रही है ना। 40 वाले का बताइए, 40 वाले का बताइए। 40 का निकल सारा पेड़ रहेगा। हाँ, पेड़ है, मर गया, उसमें है ही नहीं तो डायमैग्नेटिक। हाँ, ऐसे नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ अनुज, मैं समझाता हूँ। देखो आज तुम थोड़ी देर हंसोगे रात में लेट, समझा दूंगा। ये बताओ पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैडम मैं अनुज से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, हाँ पैरामैग्नेटिक होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड। अब ये बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते नहीं होते? होते हैं सर। हाँ? होते हैं। होते हैं। यस सर। अरे रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। अनुज ये बताओ कि तुम पैरा हो डाया हो? हम तो सर अनपैरा है। अनुज पैरा हो डाया हो? सही बताना ईमानदारी से। हम तो अनपैरा है। नहीं, यू आर पैरा। सुन लेना पूरी बात। यू आर पैरा बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो अट्रैक्शन पैदा होगा, 100% श्योर है, वादा करता हूँ इस बात का। यस सर। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है ना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से। अब तुम अपना जोड़ा बनाना चाहते हो, अब डायामैग्नेटिक। मैं हूँ डायामैग्नेटिक, देख नहीं सकता इधर उधर, क्यों? पता है मुझे, अगर मैंने देख लिया तो मेरा क्या हश्र होगा, ये भी मैं जान रहा हूँ। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखोगे ना तब भी मुंह घुमा लोगे, पक्का है ना। जाने दो रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ये क्यों है? ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आज उसको पूरा गले में उतार दूंगा ये सब। ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी पेयर्ड है, तो दोबारा भी क्या पेयरिंग की जुगाड़ में हो, है ना? नहीं हो सकते ना, पॉसिबिलिटी नहीं सर। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, हाईली अट्रैक्टेड। जयमाला छोड़ेंगे पहले नहीं, हाईली अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अब इनमें किस कैटेगरी में आ रहे हो, अपने आप को रखो और याद रखना इस चीज को, ठीक है। यस सर। फिर ट्रांजिशन में तो बताइएगा ना सर। फिर ट्रांजिशन में इसको पढ़ाइएगा ना सर एक बार। हाँ, ट्रांजिशन में तो पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे। मैं यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। चलिए 41 बताइए। 41 नन ऑफ दिस डी होगा सर। डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नन ऑफ दिस, तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं सर, पक्का। बी होना सर, यही होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये गलत है। क्रिस्टल तो बी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जितने भी होंगे उनमें रेशियो इक्वल नहीं होगा। जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा, और इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे तो इलेक्ट्रिकल के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के अच्छे कंडक्टर अच्छा, वहाँ से ठीक समझ गया सर। समझ गया। चलिए अब अनुज, तुमने ग्रुप में डाला है पेपर, कहाँ डाला ये बताओ। ग्रुप में डाला पेपर सर हम आपको व्हाट्सएप पर ही दिए हैं पर्सनली सर। ग्रुप में बहुत तंग कर देता, फिर सब पर्सनली मांगता है, इसीलिए आप ही को डाल दिए। ठीक है, हमें डाल दिए। हम जो है आपको ये पर्सनली इसको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, अनुज भैया ने कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे दिए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी
वो जो 6 पेज वाला भेजे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, उसमें कुछ डाउट था। 6 पेज वाला देखता हूँ, कल भेजूंगा। नहीं भेजा तो होगा, एक काम ये किया भेजे करें। हैं, नहीं, रुक जाइए, मैं भेजे आपको सॉल्व तरीका भी किए बताता कुछ हूँ, आप ऐसे परेशान न हो, मैं तरीका भी बताता हूँ। अभी तरीका आपको, मेरा पेपर झारखंड वाला देखूँ कहाँ है। ये है क्या, ये भी 26 पेज का था ना अनुज? हाँ सर 26 पेज का है। तो यही ये था ना? यस सर। चलो इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी समय इसको Yes, डिस्कस sir. करेंगे। आप अभी नहीं करेंगे, मैं करूंगा। Ye- चलिए अब बताइए Yes, मैडम, ऐसा क्या करिए, आप लोग क्या करें, वो समझे मुझे बात। जिन क्वेश्चंस में डाउट हुआ करे, पहले जब आप ग्रुप में डालते हो तो ग्रुप में डालते समय आप लिख दिया करो कि सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, आप बता दीजिए। तो मैं जवाब, अगर मुझे मैं जैसे देखूंगा उसे जवाब दूंगा। फिर भी नहीं मिलता है जवाब तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये मेरी नहीं समझ में आ रहा। तो उसमें क्या रहेगा कि यहाँ डिस्कशन से बेटर है कि मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके जब उन क्वेश्चंस को देख लूंगा कि नहीं ये क्वेश्चन है, पहले बात तो व्हाट्सएप पे समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ पाओगे तो फिर उसके बाद में लाइव क्लास में मुझे याद रहेगा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मैं वो तुरंत समझा दूंगा। वो आसान तरीका है। ऐसे आप ढूंढोगे, मैं पहले डाउनलोड करके इस पे लगाऊंगा, तब आप बताएंगे तो फिर बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। सर और एक और कहना था ना सर कि ग्रुप में बहुत जरा मैसेज ना करे, ग्रुप पूरा हौच पौच हो जाता है सर, बहुत सारा कंटेंट कभी भी खोजने नहीं सबको मैं आपको पहले रुक जाइए। ग्रुप में केवल ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट डाले, ना मैसेज करे, ना एक्स्ट्रा कुछ लिखे। केवल जो क्वेश्चंस हो उनकी बात करिए, क्वेश्चंस की बात सर क्या उसको हम प्रिंट भी निकालने जा रहे हैं तो खोजना पड़ रहा है कहाँ गया, ऊपर नीचे कहाँ गया, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रुप को ग्रुप एजुकेशन में ऐसा रखिए कि आप क्वेश्चन डिस्कशन करें, ठीक है? रेणु कुमारी जी यस सर। ये बताइए कुछ समझ में आया आपको आज? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक, चलो कल बात करते हैं, ठीक है सर कल पहले क्वेश्चन सर जी। सर झाट में क्वेश्चन डाल दीजिए ग्रुप में सर। डाल दूंगा, ठीक है सर। कल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएगा ना सर? हाँ कल बॉन्डिंग ठीक है। केमिकल ओके बाय। यस सर।